नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल निवेश ज्ञान में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड की तरफ से लॉन्च किए जाने वाले अपने नए एनएफओ के बारे में, जिसका नाम है एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड ऑफ फंड के बारे में। तो हमेशा की तरह मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड ऑफ फंड के बारे में। दोस्तों, ये एक ओपन एंडेड फंड ऑफ फंड प्रकार की स्कीम है जो कि इन्वेस्ट करेगी श्रोडर के इंटरनेशनल ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड ऑफ फंड में। इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से आपको ग्लोबल की टॉप की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल सकता है। पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि हमें ग्लोबल इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत क्यों है। यहाँ पर आप इस इमेज को देखिए, इसमें आपको दिखाया है कि वर्ल्ड मार्केट कैपिटल में 42% शेयर यूएसए का है, 9% चाइना, 8% जापान, 6% यूके और 8% यूरोप के है, और इंडिया का सिर्फ 3% है। यानी कि हमारे भारत में स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी लिस्टेड कंपनी है वो सब मिला के भी वर्ल्ड मार्केट कैप में सिर्फ 3% हिस्सा होता है, और सबसे ज़्यादा हिस्सा है यूएसए का 42%। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि वर्ल्ड की टॉप क्लास की कंपनीज की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते होंगे, जिसमें से कुछ है आईफोन यानी कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, अमेजॉन, एडोब, वीज़ा कार्ड। तो इस तरह की बहुत सारी कंपनी ग्लोबल में अभी टॉप पोजीशन पर है, और हम सब जानते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से हमेशा हम फायदे में ही रहने वाले हैं। वो कंपनियां बहुत बढ़िया ग्रो कर रही है, उसकी जो प्रोडक्ट्स है वो पूरी वर्ल्ड वाइड चल रही है, और हमें ऐसा कहीं से भी नहीं लगता है कि ये कंपनी बंद हो जाएगी या तो फिर ये कंपनी की मार्केट में प्रोडक्ट्स बिकना कम हो जाए। तो हमें इस 3% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ बाकी 97% पर भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमें वहाँ से भी बहुत अच्छा सा रिटर्न या तो इनकम हमें जनरेट करके मिल सकती है। ग्लोबल इन्वेस्टिंग के फायदे कौन कौन से हैं ये अब हमें देखना है। तो उसमें सबसे पहला है एक्सपोजर टू ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि जैसे मैंने पहले बताया कि वर्ल्ड की टॉप क्लास की जो कंपनीज़ हैं उसके अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल सकता है। दूसरा बेनिफिट है रिड्यूस रिस्क। अगर हम इंटरनेशनल इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा जो रिस्क है वो कम हो जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल इक्विटीज़ वर्ल्ड वाइड बहुत सारी कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट करती है। वर्ल्ड वाइड बहुत सारी कंपनीज़ के अंदर उसकी प्रोडक्ट्स बिकती है, उस कंपनी का हमेशा ग्रोथ करते रहने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और तीसरा है बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, यानी कि हमें जो रिटर्न मिलने वाला है, मतलब कि हमें जो रिटर्न मिल रहा है मिलेगा, उसमें जो रिस्क है वो एडजस्ट हो जाता है। रिस्क को बैलेंस करने के लिए भी ग्लोबल इक्विटीज में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर मैंने दिखाया है सिर्फ डोमेस्टिक इक्विटी में इन्वेस्ट करने से आपका CAGR फॉर एग्जाम्पल अगर 9.6 है और 70 डोमेस्टिक प्लस 30 ग्लोबल का रिटर्न 10.2 है, और ग्लोबल पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है वो 8.5 है, यानी कि आपका रिस्क कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाता है। उसी तरह से मिनिमम 1 साल का रिटर्न देखिए, डोमेस्टिक का है -54.3%, 70 डोमेस्टिक और 30 ग्लोबल का जो 1 साल का रिटर्न है -36.4 है, और उसी टाइम पे MSCI इंडेक्स का रिटर्न है -15.6%। ग्लोबल इंडस्ट्रीज में, ग्लोबल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके हम अपना रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, यानी कि उसका रिडक्शन कर सकते हैं। तो इसी विचार के साथ एक्सिस ने अपना नया म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च करने जा रही है, जिसका नाम है एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड ऑफ फंड कैटेगरी। इस स्कीम के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो सिर्फ ग्लोबल इंटरनेशनल टॉप कंपनीज के अंदर ही इन्वेस्ट होने वाला है। इसमें कोई भी डोमेस्टिक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं होगा। अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी ग्लोबल के इंडेक्स में फॉल करती है तो ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट होगा। तो अब देखते हैं इसके प्रोडक्ट स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो इंडियन इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करेगा एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड ऑफ फंड में, और ये जो फंड है वो इन्वेस्ट करेगा श्रोडर्स ISF ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड में, जो कि एक इंटरनेशनल फंड है। अब हमें सबसे पहले जानकारी लेनी होगी श्रोडर्स के बारे में। श्रोडर एक इंटरनेशनल AMC है जो हाल की डेट में करीब 600 बिलियन का फंड मैनेज करती है। 5,500 से भी ज्यादा उसके एम्प्लॉइज हैं। दुनिया भर के 37+ कंट्रीज में वो एक्टिव है। पूरी दुनिया भर में से 2000 या 2500 के बीच में स्टॉक में से अच्छे से स्टॉक्स पसंद करके उसमें इन्वेस्ट करती है। 200 साल से भी ज्यादा इसका एक्सपीरियंस है इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज में। तो एक्सिस म्यूचुअल अपना फंड इसी के अंदर फंड ऑफ फंड कैटेगरी के तहत इन्वेस्ट करेगा, और इन्वेस्टर को मौका मिलेगा सीधे इंटरनेशनल इक्विटीज के अंदर इन्वेस्ट करने का। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट प्रोसेस का। इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में सबसे पहले है आइडिया जनरेशन। तो ग्लोबल सेक्टर के स्पेशलिस्ट मिलके टीम डिस्कशन, रीजनल एनालिसिस, प्रॉपर्टी स्क्रीनिंग एंड इंडस्ट्री नॉलेज, ये सब मिला के
एक अच्छे सा आइडिया जनरेट करते हैं। उसके बाद में स्टॉक का सिलेक्शन होता है। इसके अंदर स्पेशली ESG कैटेगरी के स्टॉक्स लिए जाते हैं, एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। इसमें जो सबसे बढ़िया होती है, इसी प्रकार में ये इस कंपनी इन्वेस्ट करती है। उसके बाद है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर करीब 40 से 50 कंपनी का पोर्टफोलियो बनने वाला है, यानी कि वर्ल्ड की बेस्ट टॉप 40 से 50 कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट होने वाला है। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है सेक्टर एंड जियोग्राफिकल एलोकेशन का। तो इसके लिए यहाँ पर ठीक से ध्यान दीजिए। इससे आपको जानकारी मिलेगी कि कौन से सेक्टर में और कौन से जियोग्राफिकल एरिया में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। सबसे पहले सेक्टर वाइज देखें तो यहाँ पर जो ग्रे कलर की लाइन है वो बेंचमार्क की लाइन है, और जो डार्क रेड कलर में है वो पोर्टफोलियो का लाइन है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में करीब 20%, कंज्यूमर में 16.8%, इंडस्ट्रियलिस्ट में 15%, कम्युनिकेशन सर्विस में 12.4%, हेल्थ केयर में 12.1%, कंज्यूमर स्टेपल्स 11.2%, फाइनेंशियल में 8.4%, रियल एस्टेट में 1.5%, एनर्जी में 0.9% और लिक्विड एसेट में 1.7। इतने परसेंट का एलोकेशन इस सेक्टर वाइज होने वाला है। यहाँ पर जो बेंचमार्क का एलोकेशन है उससे थोड़ा डिफरेंट एलोकेशन इसके पोर्टफोलियो में लिया गया है। अब हम देखेंगे जियोग्राफिकल एलोकेशन। नॉर्थ अमेरिका 65.4, कॉन्टिनेंटल यूरोप 20.3, इमर्जिंग मार्केट 6.2, यूनाइटेड किंगडम 5.1, पैसिफिक एक्स जापान 1.4 और लिक्विड एसेट 1.7। ये जो ब्रेकडाउन बताया वो था जियोग्राफिकल ब्रेकडाउन कि कहाँ पर कौन से जियोग्राफिकल एरिया में कितना इन्वेस्टमेंट होने वाला है। अब हम यहाँ पर देखेंगे श्रोडर के ग्लोबल इक्विटी में टॉप 10 होल्डिंग कौन सा है। टॉप 10 होल्डिंग में सबसे पहला है Amazon.com 4.6%, सेकेंड है अल्फ़ाबेट 4.5%, तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन 4.4%, चौथा है वीज़ा 4%, पांचवा है एडोब 3.7%, छठा है फेसबुक 3.5%, सातवां है यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप 2.7%, आठवां है इंट्यूट 2.3%, नौवां है JP मॉर्गन चेस एंड कंपनी 2.3% और 10वां है फिल्म मॉरिस इंटरनेशनल 2.2%। तो ये था टॉप 10 होल्डिंग श्रोडर के ग्लोबल इक्विटी फंड के। इसी में से बहुत सारे कंपनीज के अंदर हमारे एक्सिस का जो NFO है उस पर भी इन्वेस्टमेंट होने वाला है। अब बात करें पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी की। इसके अंदर पहला है रिसाइलेंस, लाइफस्टाइल, हाइजीन, रिकवरी, लेजर ट्रैवल, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट, तीसरा है मोमेंटम, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। तो ये इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी रह सकती है। अब कुछ नज़र डालते हैं श्रोडर के ISF ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड के बारे में, जहां पर हमारा एक्सिस का NFO का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव भी वही है, ग्रोथ प्रोवाइड करना बाय इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज। इसका जो बेंचमार्क है वो है MSCI वर्ल्ड NR, और जो MSCI है मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल, जो एक बेंचमार्क है जिसके अंदर करीब 1603 जितनी कंपनी के स्टॉक्स मौजूद है। ये एक इंटरनेशनल बेंचमार्क है जिसे श्रोडर्स ISF ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड फॉलो करता है। ये फंड की शुरुआत हुई थी जुलाई 2005 में, यानी कि करीब 15 साल इस फंड को हो चुके हैं। इस फंड का AUM है 1.34 बिलियन $। अब इसके परफॉर्मेंस के बारे में देखना जाए, श्रोडर्स का जो फंड है उसका सिंस इंसेप्शन रिटर्न है 10.5% और जिसका जो बेंचमार्क है MSCI उसका सिंस इंसेप्शन रिटर्न है करीब 10.6% और सिंस इंसेप्शन जो रिटर्न है वो करीब 15 साल का रिटर्न है। अब हम बात करेंगे हमारे एक्सिस के NFO के फंड फैक्ट्स के बारे में। इसका नाम है एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड ऑफ फंड। कैटेगरी है फंड ऑफ फंड स्कीम। इसके फंड मैनेजर्स है मिस्टर हितेश दास एंड मिस्टर R शिव कुमार। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 5000 रुपीज। बेंचमार्क है MSCI वर्ल्ड नेट टोटल रिटर्न इंडेक्स। NFO पीरियड है 4 सितंबर 2020 से लेके 18 सितंबर 2020। दोस्तों ये थी जानकारी एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड ऑफ फंड के बारे में, और इसके साथ जुड़े कुछ सवालों के जवाब लेते हैं। इस स्कीम का एक्सपेंस रेशियो कैसा रहेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस स्कीम का जो एक्सपेंस रेशियो है हमारी जो डोमेस्टिक इक्विटी स्कीम होती है बिल्कुल वैसा ही रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है टैक्सेशन के बारे में। यहाँ पर LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है उसको 3 साल गिना जाएगा, यानी कि वो जो डेट का टैक्सेशन है वो यहाँ पर लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3 साल और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 3 साल से नीचे। इस तरह से इसका टैक्सेशन का स्ट्रक्चर रहेगा। रिडम्पशन के लिए नॉर्मल इक्विटीज में T+3 वर्किंग डेज होते थे, यहाँ पर T+5 वर्किंग डेज का टाइम लगने वाला है, क्योंकि इंटरनेशनल इक्विटीज है तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। यहाँ पे कौन सा सेक्टर को ज्यादा एक्सपोजर दिया जाएगा ये कुछ इतना फिक्स नहीं है, लेकिन जो सेक्टर ज्यादा दे सकता है, इसका ग्रोथ ज्यादा हो सकता है,
इसी प्रकार का जो सेक्टर है उसे पसंद किया जाएगा। उसका जो एक्सपोजर है अभी तक डिसाइड नहीं है। इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करने से आपको दुनिया भर के जो बेस्ट पोर्टफोलियो होते हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करने का मौका मिल सकता है और आपका पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन भी हो सकता है। यानी कि कौन सा सेक्टर कब अच्छा परफॉर्मेंस देता है इस बात की कोई गारंटी अभी नहीं होती है। ग्रोथ स्टाइल, वैल्यू स्टाइल दोनों प्रकार के सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो दोस्तों ये थी जानकारी एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड ऑफ फंड NFO के बारे में। इसमें इन्वेस्ट करने का फ़ायदा ये है कि आपको ग्लोबल की टॉप कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल सकता है, आपके पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसकी जानकारी आपको समझ में आई होगी और अगर ऐसा है तो कमेंट करके बताएं। कुछ परेशानी है तो भी आप यहाँ मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों को भी जानकारी मिल सके और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।